ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से धौलपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं गौरव शर्मा। जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर बीते महीने सरगर्मियां बनी रही। करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इस बार 53% से ज्यादा वोट डाले गए, जो पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में 5.89% कम रहा। इस संसदीय क्षेत्र में 932 मतदान केन्द्र बनाए गए, जिन पर मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। इस बार निर्वाचन विभाग की ओर से कई नवाचार भी आकर्षण का केन्द्र रहे। इनमें पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं को प्रमाण पत्र देना, सेल्फी प्वाइंट प्रतियोगिता और मतदान केन्द्रों की वेबकास्टिंग प्रमुख रही। मतदान के शांतिपूर्वक संपन्न होने पर जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली। करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर इस बार भी मुख्य मुकाबला परंपरागत रूप से कांग्रेस और भाजपा के बीच ही माना जा रहा है। कांग्रेस ने इस सीट पर भजनलाल जाटव को उम्मीदवार बनाया है, वहीं भाजपा ने इंदू देवी जाटव को मैदान में उतारा है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी की ओर से विक्रम सिसोदिया भी प्रमुख उम्मीदवार हैं। अपने प्रत्याशियों के समर्थन में कई स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता जिले के दौरे पर रहे। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जनसभा को संबोधित किया। वहीं भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जनसभा और रोड शो के जरिए वोट मांगे। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लोकसभा सीट पर पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की। पड़ोसी करौली जिले में हुई जनसभा में प्रधानमंत्री ने भाजपा की 10 साल की उपलब्धियों को आधार बनाकर समर्थन मांगा। निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित करने के वास्ते कई कार्यक्रम आयोजित किए। स्वीप गतिविधियों के तहत विभिन्न प्रतियोगिताएं और जागरूकता कार्यक्रम रखे गए। अंतिम दिनों में सतरंगी सप्ताह के तहत भी रोजाना अलग अलग रंग की थीम और स्लोगन के साथ मतदान का संदेश दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी ने मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने विभिन्न श्रेणी के मतदाताओं से संवाद कर 100% मतदान की अपील की। इससे पहले पात्र मतदाताओं को लोकसभा चुनाव में पहली बार होम वोटिंग की सुविधा भी दी गई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से दिव्यांग मतदाताओं को भी जोड़ने के लिए नवाचार किए गए। इसके अलावा जिले के खिलाड़ियों की ओर से रैली निकालकर मतदान की अपील की गई। धौलपुर जिले में छोटे बच्चों को डायरिया रोग से बचाने के लिए अभियान चलाया गया। पखवाड़े के तहत उत्कृष्ट कार्य करने में जिला प्रदेश भर में पहले स्थान पर रहा। इस दौरान 1.5 लाख से अधिक बच्चों को घर घर जाकर ORS पाउडर और जिंक की गोलियां दी गई। राजस्थान दिवस पर जिला प्रशासन की ओर से तीर्थस्थल मचकुंड पर कार्यक्रम रखा गया। इसमें स्थानीय लोक कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति देकर दर्शकों को रोमांचित किया। राजस्थान दिवस पर जिले की सरकारी इमारतों पर रोशनी की गई। जिले में चैत्र नवरात्र पर घरों और मंदिरों में घट स्थापना की गई। 9 दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की गई। जिले के विभिन्न देवी मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान हुए। इस दौरान रहना वाली माता, कैला माता, संतोषी माता और झोर वाली माता सहित कई मंदिरों में मेले भरे। नजदीकी जिले करौली स्थित कैला देवी मंदिर जाने वाले पदयात्रियों का जगह जगह स्वागत किया गया। रोडवेज की ओर से विशेष बसों का संचालन भी किया गया। रामनवमी पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। श्रीराम मंदिरों में श्रद्धालुओं ने अखंड पाठ किए और प्रसादी का वितरण हुआ। जिले के बाड़ी कस्बे में सालाना 12 भाई मेले का आयोजन किया गया। चैत्र महीने में भरने वाले इस 3 दिन के मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। रमजान के दौरान महीने भर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रोजे रखे और इबादत की। जुमे के दिन मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में विशेष उत्साह बना रहा। ईद पर विशेष सामूहिक नमाज अदा की गई। लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की खुशियां साझा की। संविधान निर्माता और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती जिले में समारोह पूर्वक मनाई गई। इस दौरान कई स्थानों पर प्रभात फेरियां निकाली गई। शीतलाष्टमी पर श्रद्धालुओं ने शीतला माता की पूजा अर्चना कर ठंडे पकवानों का भोग लगाया। चेटीचंड पर भगवान झूलेलाल के जन्म को उत्सव के रूप में मनाया गया। बैसाख महीना लगने के साथ ही जिले में तेज गर्मी का दौर शुरू हो गया है। दूर दराज के इलाकों में पानी की अभी से किल्लत देखी जाने लगी है। इसके साथ ही धौलपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।